एससीटी के फुल कोर्स के एपिसोड 4 में आप सबका वेलकम है। पिछले हमने 3 एपिसोड्स में हमने एससीटी के अंदर 3 डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया था। फर्स्ट 3 ऑप्शंस, ठीक है। और हम इन तीनों ऑप्शन में कुछ स्पेसिफिक एरर दिखाई दिए थे। हम क्योंकि कर रहे हैं डीएलएल हाईजैकिंग को, ठीक है। तो एससीटी इस काम को करने के लिए बिल्कुल फेल है, ना अहल है। और मॉडर्न पेनिट्रेशन टेस्टर्स इस चीज़ को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। वो जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, क्या मेथड यूज़ करते हैं। और आज हम उसी में से एक मेथड को फॉलो करेंगे और वो मेथड होगा मैन्युअली खुद कोड करके सी लैंग्वेज के अंदर मेल्सी से डीएलएल फाइल को बनाना। तो आज की वीडियो में हम खुद कोड लिखेंगे सी का। हम आज की वीडियो में प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, ठीक है, सी लैंग्वेज के अंदर। और हम मेल्सियस फाइल क्रिएट करने वाले हैं जो डीएलएल हाईजैकिंग का काम करेगी। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और इस प्लेलिस्ट को यहाँ पे क्लिक करके बुकमार्क करें और यहाँ पे क्लिक करके सेव लाजमी कर लें, ठीक है। तो मैं चलता हूँ अपनी काली मशीन में जहाँ पे हम अपना काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं आ गया अपनी काली मशीन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे हम अपनी मेल्शियस सी कोड करके अपनी डीएलएल हाईजैकिंग की फ़ाइल को तैयार करेंगे। तो मैं करता हूँ टर्मिनल को ओपन, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक फ़ाइल बना लेता हूँ, ठीक है। टच, मैं आपको कुछ भी मैं आपको दिखा, मैं डेमो नाम रख लेता हूँ, ठीक है, डेमो डॉट सी। एंटर किया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नैनो डेमो डॉट सी। आज की वीडियो को देखने के बाद आपको ये चीज़ बिल्कुल आसानी से, इतनी आसानी से आपके माइंड में बैठ जाएगी और कभी भूलेगी भी नहीं। इतना आसान तरीके से आपको मैं ये लॉजिक समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूँगा हैश इंक्लूड, ठीक है। अब इसका क्या मतलब, अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती तो मैं आपको बताता हूँ। इंक्लूड का इंग्लिश में क्या मतलब होता है, शामिल करना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका मतलब यही लेंगे, शामिल करना। क्या शामिल करना, हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स क्या काम करती हैं, हेडर फाइल के अंदर कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम अगर बिगिनर, ठीक है, हम एक फ़ाइल को यहाँ पे करते हैं stdio.h। अब ये क्या, ये क्या हेडर फाइल है, stdio का हेडर फाइल है, ठीक है। हेडर फाइल लाइक अ डिक्शनरी, जिसके अंदर पहले से कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके अंदर एक चीज़ लिखी होगी प्रिंट एफ वहाँ पे लिखा होगा प्रिंट एफ। अगर कोई भी बंदा नीचे फंक्शन यूज़ करता है तो वो जो भी लिखेगा आउटपुट में वही चीज़ वैसे ही प्रिंट आ जाए, ठीक है। पर यहाँ पे हम stdio तो नहीं लेंगे क्योंकि हमने कुछ प्रिंट तो नहीं करवानी, हमने तो एक डीएलएल फाइल हाईजैकिंग फाइल बनानी है। तो यहाँ पे हम विंडोज़ के फंक्शन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे विंडोज़ डॉट एच, ठीक है। आपने ये सैम्बल्स का क्या रखना है, ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन वाला। इसके अंदर हमने एक हेडर फाइल लिखनी है। अब इस लाइन का क्या मतलब, एक हेडर फाइल इंक्लूड कर दो जिसका नाम है विंडोज़। विंडोज़ क्योंकि लिखा हमने, क्योंकि विंडो फंक्शन नीचे यूज़ करना है, ओके। तो वीडियो यार शायद ये हो सकता है लेंथी हो जाए, पर इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको एंड पे हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। घबराना बिल्कुल नहीं, मेरे साथ चलते रहें। और मैं आपको ये भी बताऊँगा ये हमने ऐसी टूल किट के कौन से ऑप्शन को रिप्लेस किया है इसके साथ, ठीक है। तो नीचे चलते हैं। अब हमने यहाँ पे सी का जो भी फंक्शन हो, हमने उसको एक मेन फंक्शन के अंदर पूरे एक लॉजिक को लिखना होता है। एग्जाम्पल बेसिक की बात करें, हम यहाँ बेसिक हम इस तरह लिखा करते हैं इंट मेन, ठीक है। हमें इंट क्या है कि डाटा टाइप है, ठीक है। और आगे हमें फंक्शन लिखते हैं जिसके अंदर हमारा सारा लॉजिक होता है। पर यहाँ पे हमने क्योंकि एक डीएलएल फाइल बनानी है, ओके, जो हमारे रिवर्स कनेक्शन बनाएगी हमारे साथ, पूरी विंडो को हमें पीसी का एक्सेस देगी। तो वो यहाँ पे हम कोई इंट डाटा टाइप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ना हम कोई मेन फंक्शन यूज़ करेंगे जो कि बहुत बेसिक्स है, ठीक है। हम यहाँ पे फंक्शन भी उसी नाम का यूज़ करेंगे और उसके अंदर कुछ हम आर्गूमेंट्स पास करेंगे। ये मैं क्या बोलता हूँ, ये आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बूल, ठीक है, ओके, उप्स कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे अब मैं एक चीज़ लिखता हूँ, वर्ड लिखता हूँ एपीआई एंट्री। क्या लिख रहा हूँ, हर चीज़ आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके बाद अब फंक्शन का मैं नाम देता हूँ, नाम दे देता हूँ डीएलएल मेन, डीएलएल मेन, ठीक है, MAIN। कुछ इस तरह मैं इसको ना कैमल केस में लिख देता हूँ, ओके। अब ये क्या जाहिर कर रहा है, ये जाहिर कर रहा है कि एक फंक्शन है और आगे इसकी ब्रैकेट जिसके अंदर सारा फंक्शन हम अपना लिखेंगे, ओके। अब इसके अंदर जो हम होगा हमारा सारा लॉजिक होगा, ठीक है, इसको मैसेज बनाने के लिए। पर ऊपर हम जो जो चीज़ें नीचे यूज़ करेंगे वो हम इसी फंक्शन के अंदर आर्गूमेंट्स पास कर देते हैं, जो कि आसान तरीका है, ओके। अब मैं पहले तो आपको इस चीज़ का मतलब बताता हूँ कि अब ये चीज़ क्या है। बूल, बूल एक डाटा टाइप है जो हमें
ट्रू या फॉल्स के अंदर वह आंसर हमें देगा। मतलब ये इसको हम फुल फॉर्म होते हैं बूलियन। एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए। हम एक यूज़ करते हैं डेटा टाइप इंट। इंट का मतलब होता है इंटीजर, उसके अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं, मैथ के सारे नंबर्स, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। फ्लोट, उसके अंदर सारे डेसिमल वाले नंबर आ जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी तरह हमारे पास एक बूलियन होता है, बूल, ये हमें आउटपुट सिर्फ देगा इसी तरह, यस, ट्रू या फॉल्स, ठीक है, ट्रू या फिर फॉल्स, बस इसका यही काम है। जो हमें वैल्यू देगा ये ट्रू या फॉल्स में देगा। हमें ट्रू या फॉल्स में क्यों चाहिए, हमें इंट में क्यों नहीं चाहिए? देखो, हमें जब हम ये फाइल एग्जीक्यूट कराएं हमें पता चल जाना चाहिए एग्जीक्यूट हुई या नहीं हुई। हुई तो हमें ट्रू रिटर्न कर दे, नहीं हुई तो फॉल्स रिटर्न कर दे, सिंपल तरीके से, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स होगा, ईजी से हमें पता भी चल जाएगा और ये फाइल एग्जीक्यूट भी हो जाएगी, ठीक है। ये काम हो गया बूल का। अब देखते हैं कि एपी एंट्री का क्या मतलब। एपी एंट्री, एपी एंट्री ये बताएगा कि ये फंक्शन विंडो एपीआई के रूल्स को फॉलो करे ताकि हमारी फाइल अनडिटेक्टेबल रहे, ठीक है, डिटेक्ट ना हो सके ये, क्योंकि उसके ये बताएगा कि हम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और ये फंक्शन को भी कहेगा कि तू उसके रूल्स को फॉलो कर, इसलिए। अब डीएलएल मैंने क्या है, डीएलएल मैंने एक फंक्शन का नाम है, ठीक है, जो ये सारा जो एग्जीक्यूट होगा, इसको फाइल जैसी फाइल रन होगी तो ये फंक्शन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब नीचे लॉजिक लिखना है हमने, साफ ज़रा हमें कुछ आर्गूमेंट्स चाहिए होंगे जो जो चीज़ हम नीचे यूज़ करेंगे। अब हम उन आर्गूमेंट्स को लिखते हैं और मैं आपको समझाता हूँ उन आर्गूमेंट्स का क्या मतलब। तो यहाँ पे मैं पहला आर्गूमेंट लिखता हूँ, ठीक है, इंस्टेंस, उप्स, इसको कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है, इंस्टेंस, ठीक है। अब इसका क्या मतलब, ये डीएलएल का हैंडल है। हैंडल से क्या मुराद, मतलब कि उसका पहचान नंबर है, मतलब इससे डीएलएल की पहचान होगी, समझ आई बात की। ये तो बस माइंड में इतना रखो, ये एक पहचान नंबर है जिससे डीएलएल की पहचान होगी, ओके। अब चूंकि पहचान होगी, अब साफ ज़ाहिर इसको हमें किसी चीज़ के अंदर सेव कराना पड़ेगा, जिस तरह आप अपने घर के सामान वगैरह को कंटेनर बर्तन में सेव रखते हो, तो इसका भी हमने जो नंबर होगा इसको भी हमने कई जगह पे सेव करवाना होगा। तो हम यहाँ पे, हम अब यहाँ पे बर्तन तो ले नहीं सकते क्योंकि ये तो प्रोग्रामिंग है। यहाँ पे हम वेरिएबल्स बनाते हैं। वेरिएबल्स का क्या काम होता है, वेरिएबल्स वही बर्तन की तरह होते हैं जहाँ पे हम अपनी वैल्यूज़ को स्टोर रखते हैं। तो मैं वेरिएबल के यहाँ पे नाम पास कर देता हूँ, कोई भी नाम ईजी, ताकि मैं यहाँ पे सिंपल रख देता हूँ, ठीक है, DLL हैंडल। अब आप वेरिएबल का यहाँ पे नाम कोई भी रख सकते हो, पर आपने कुछ रूल्स का ख्याल रखना है, बस आप फैंसी करने नहीं जाना, ठीक है। आप इस तरह इसको कैमल केस में लिखो, यही बेटर है, और बीच में स्पेस तो आपने बिल्कुल भी नहीं देनी, ठीक हो गया। और ना वेरिएबल का नाम किसी स्पेशल लेटर या फिर किसी नंबर से नहीं स्टार्ट होना चाहिए, बस आप इसको, यही नाम मैं आपको यूज़ कहूँगा, ठीक है। अभी बिगिनर लेवल पे आप इसी नाम को यूज़ करो, और ये कोड भी मैं आपको बिल्कुल बिगिनर लेवल और बिल्कुल आसानी तरीके से समझाने वाला हूँ, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, आपके जहन में बैठ जाए, आपको लॉजिक बिल्डिंग आ जाए थोड़ी सी, ओके। हाँ, पहली दफ़ा देखने का बात तो नहीं है कि जब आप इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी, ओके। लेंथी वीडियो लगेगी पर ये लेंथी नहीं है, क्योंकि ये सी है, सी टफेस्ट लैंग्वेज है, और आपको मैं आसानी से ये लॉजिक समझाने वाला हूँ, ओके। अब तक हमने डीएलएल की पहचान दे दी, अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे और मज़ीद लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, और उप्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ डी वर्ड, ठीक है। अब ये ना एक नंबर टाइप डाटा होता है, ठीक है, बस अभी जहन में यही रखो कि ये एक नंबर टाइप डाटा होता है, ओके। साइज़ का होगा इसका 4 बिट का, ओके। अब आगे मैं इसकी लोकेशन देता हूँ, ठीक है, रीच DLL, ओके। ये वेरिएबल का नाम है, आप यहाँ पे कोई भी नेम रख सकते हो, यहाँ पे आप रीच कोड भी लिख सकते हो, ठीक है, रीच कोड इस तरह। आप इसको इस तरह बिल्कुल नहीं लिख सकते, ओके, आप इसको इस तरह लिख सकते हो, ठीक है, रीच कोड। अब ये क्या है, ये बताता है कि DLL फाइल कहाँ जाके लोड हुई, अटैच पे, डी अटैच पे, किसी कौन सी पोजीशन पे, कौन सी लोकेशन पे, कहाँ जाके ये DLL फाइल लोड हुई, ओके। ये क्या होगा, ये भी एक वेरिएबल हो गया, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक और आर्गूमेंट, LPVOID। अब LPVOID लिखा, इसका क्या मतलब, अब देखो ये मैंने एक पॉइंटर लिखा, ठीक है, पॉइंटर जो किसी भी टाइप के डाटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा अपने अंदर, ठीक है, कोई भी टाइप की अगर होगी ना तो ये अपने अंदर स्टोर कर लेगा, पर ये आगे ये रहेगा अनयूज, ठीक है। हम इसको, आपको ये समझो, हम इसको एज अ चांस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये पिछले ना लग रहे हो पैरामीटर्स तो हम इसको एज अ चांस यूज़ कर रहे हैं, ओके। अब हम आगे इसका एक वेरिएबल पास करते हैं, ठीक है, वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ अनयूज, ठीक है, आर्गूमेंट। अब इसका मैंने नाम अनयूज आर्गूमेंट क्यों रखा, आप यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हो, ये नाम मैंने इसलिए रखा ताकि ये आपको नाम से बता रहा है कि ये वाला आर्गूमेंट जो है आगे यूज़ नहीं होने वाला, ठीक है, ताकि आपकी आसानी के लिए, ताकि जब आप बाद में ये वीडियो देखो, आप
आपकी वॉल्यूम बंद है, ठीक है, आप सिर्फ कोड देख रहे हो तो आपको समझ आ जाए कि ये वाला जो वेरिएबल है पैरामीटर है, आर्गूमेंट है, ये आगे यूज़ नहीं हो रहा, इसलिए मैंने इसका नाम क्या रखा, अनयूज आर्गूमेंट रखा। तो ठीक है, अब तक हमने बूलियन में फंक्शन बनाया, जिसकी एक फंक्शन बनाया DLL मेन के नाम से, जिसकी डाटा टाइप क्या है, बूलियन है। ओके, और उसके अंदर हमने 3 डिफरेंट आर्गूमेंट्स पास किए, उनके साथ ही हमने 3 डिफरेंट वेरिएबल पास किए। अब चलो नीचे हम लॉजिक लिखते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। अब यहाँ पे हम ना एक DLL बनाएंगे, हम एज अ एग्जांपल हम एक पावर शेल रिवर्स शेल बना लेते हैं नीचे, ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं आपको वो बना के दिखाता हूँ नीचे। ओके, सबसे पहले हम एक कंडीशनल यूज़ करेंगे, इफ़ क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ओके, ये हो गया इफ़ का सिंटैक्स, समझ आई बात की, ये क्या है, ये है इफ़ का सिंटैक्स। ओके, इफ़ का क्या मतलब होता है, इफ़ का मतलब होता है अगर, इंग्लिश में भी मतलब क्या होता है अगर, यहाँ पे हम इसको मतलब लेंगे अगर ऐसा होता है, कैसा होता है अभी आपको मैं लिख के बताता हूँ। अगर क्या कंडीशन हमारी मीट कर जाती है, क्या कंडीशन हमारी कंप्लीट हो जाती है, इफ़। अब हम इस वेरिएबल को बताएंगे, ये मैंने बताया था कि ये बताता है कि DLL फाइल कहाँ लोड हुई जाके। ओके, Ctrl+Shift+C करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। इफ़ रीच कोड इक्वल्स टू, इसका मतलब अभी बताता हूँ, जहाँ पे हमारा कहाँ पे लोड है, अगर वो पाथ के बराबर आ जाए, कौन सा पाथ, DLL प्रोसेस अटैच। समझाता हूँ आपको इसका क्या मतलब। अगर हमारी ये वाली कंडीशन मीट कर गई, अब यार ये तो बच्चे को भी पता होगा ना, आप मैथ के स्टूडेंट हो गए, ठीक है, आपको इस चीज़ का तो पता होगा। अगर आप अब कह रहे हो बायो को स्टूडेंट, आपने कभी मैथ तो पढ़ी होगी ना। अगर ये चीज़ें मीट कर जाएँ, ये कंडीशंस मीट कर जाए, मतलब अगर ये जो दोनों चीज़ें बराबर हो जाएँ, ओके, तब क्या करना है, तब हम नीचे एक लॉजिक लिखने वाले हैं, हम पूरा एक पावर शेल रिवर्स शेल क्रिएट करने वाले हैं, जो वहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा। ओके हो गया। ओके, हम नीचे चलते हैं। अभी मैं यही मान के चल रहा हूँ, कभी आपके माइंड में फुल कन्फ्यूजन है, पर देखते रहो एंड तक, ठीक है। रिवीजन भी मैं एंड पे करवाता हूँ, आपको पता है। यहाँ पे मैं लिखा सिस्टम, और आगे मैंने इस तरह ब्रैकेट्स, और अंदर मैं ना कुछ इस तरह इन्वर्टेड कोमास लगा देता हूँ, ताकि इसके अंदर हम लिख सकें। और इसके बाद सेमी कोलन, सी के अंदर सेमी कोलन आप लाजमी लगाओगे, वरना आपका एरर थ्रो करेगा। हर लाइन के बाद अपने सेमी कोलन लाजमी लगाना होता है, इसे हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहते हैं सी के लिए, ठीक है। अब देखो ये सिस्टम क्या है, सिस्टम मैंने आपको पहले बताया था, हेडर फाइल्स होते हैं, उसके अंदर कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, और वहाँ पे मैंने आपको stdio एक हेडर फाइल बताई थी, और उसके एज एग्जांपल मैंने आपको printf बिल्ट इन फंक्शन बताया था, जो क्या करता था, उसको प्रिंट करता था। इसी तरह सिस्टम में एक बिल्ट इन फंक्शन है, एक बिल्ट इन कमांड है, ठीक है, जो OS की कमांड चलाता है। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड चलाता है। जिस तरह पाइथन में ऊपर आप लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट OS, और नीचे फिर आप सिस्टम की कमांड चलाते हो, इसी तरह सी के अंदर हमने ऊपर विंडो हेडर फाइल को अपलोड किया, ठीक है, इंक्लूड किया अपने इस कोड के अंदर, और फिर हमने नीचे बिल्ट इन फंक्शन चला रहे हैं, कमांड चला रहे हैं सिस्टम के नाम से, जो OS की कमांड्स को रन करेगी। ओके, चलो अब हम बनाने वाले हैं पावर शेल रिवर्स शेल, ठीक है। अब यही माइंड में रखो, अब हम एक रिवर्स शेल बनाने वाले हैं। ये क्या था, ये अभी तक हमारा एक टेम्पलेट बना है, ठीक है, जिसके अंदर हम अपना सारा रिवर्स शेल को लिखने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा एक टेम्पलेट बना है, आप इस टेम्पलेट को माइंड में रखो, बेशक आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं आपको यही कहूँगा, स्क्रीनशॉट ले लो एज अ बिगनर लेवल। अभी आप इसी के प्रैक्टिस करो, इसी को नए नए तरीकों से यूज़ करो, इसी की अलग अलग जगह से एक्सप्लेनेशन लो, ठीक है। तो ये थी दोस्तों पार्ट 1 मलिशियस DLL फाइल क्रिएशन का। जैसा कि आपने थंबनेल में भी मेंशन मैंने किया हुआ था, आपने देखा होगा, सी के लोगों के नीचे मैंने मेंशन किया था पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 2 इसी के अंदर मैं क्यों नहीं शामिल कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, ठीक है, 15 मिनट्स राउंड अबाउट करके, और अगला जो है पावर शेल क्रिएशन वाला काम वो अलग से 20 मिनट का है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, आप लोग भी बोर होते हैं और वीडियो कंप्लीट भी ना देखते, ठीक है, जिसकी वजह से आधा नॉलेज वैसे नुकसानदेह होता है। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी आफ्टर द नेक्स्ट डे, ठीक है। उतनी देर तक आप इस टेम्पलेट को अच्छे से समझो, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करो, 1 दिन का टाइम है आपके पास, ठीक है। आपको ये जो टेम्पलेट है ये आपको फिंगर टिप्स पे आना चाहिए, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगी उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इस चीज़ की मैं बात भी नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट आपको पावर शेल का जो रिवर्स शेल होगा मैं वो बना के दिखाऊंगा इस सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो तब तक आप इसको अच्छे से याद कर लो, ठीक है, इसको समझो, जिस तरह आप इसको माइंड में रखना चाहते हो उसको माइंड में रखो, ठीक है। और सेकंड वीडियो आपको पता है 1 दिन का ब्रेक होता है, अगले दिन वैसे वीडियो आनी होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, और जिस चीज़ में प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है।
और अगर आपको ये वेरिएबल्स के नाम डिफिकल्ट लग रहे हैं तो आप इनको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो का आपने वेट करना है और इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस देना है ताकि अगली वीडियो जल्दी है, ठीक है। तो मैं दस क्लैन और आप देख रहे थे कोडिंग चैट रूम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।